स्मोक क्या तबाही मचा रही है। कितनी मचाएगी, हामला खवातीन के लिए कितनी खतरनाक है, आपके फेफड़ों के लिए कितनी खतरनाक है, एंटी स्मोक गन कितनी इफेक्टिव होगी, जानिए। आंखों में जलन, गला खुश्क और सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं, बल्कि ये सब स्मोक की वजह से है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा हम सबको अंदर से खा रही है। आज पंजाब के बड़े शहर जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला आप सिर्फ मैप पे नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में शामिल है। सिर्फ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 603 तक पहुंच गया है, कुछ इलाकों में 1000 से भी ऊपर, यानी कि हवा में फकत जहर। फैसलाबाद 554, गुजरांवाला 546, मुल्तान 478। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये हर सांस का पॉल्यूटेड होने का हिसाब किताब है। आप सोचें, जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर हो तो हवा जहर बन जाती है, और यहां 1000 तक पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया और इनोवेटिव कदम उठाया है, एंटी स्मोक गन टेक्नोलॉजी। ये मशीन हवा में छोटे छोटे पानी के कतरे स्प्रे करती है, जो धूल, स्मोक और पोल्यूशन पार्टिकल्स को नीचे बिठाते हैं। हर एंटी स्मोक गन एक 16,000 लीटर के पानी के टैंक से कनेक्टेड है, और साथ ही ये पानी प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। ये टेक्नोलॉजी AI से लिंक्ड क्लाइमेट सिस्टम के जरिए मॉनिटर होती है, ताकि देखा जा सके कि कितनी इफेक्टिव है। यही सिस्टम चाइना और इंडिया जैसे मुल्कों में भी यूज होता है। पंजाब में 15 एंटी स्मोक गन्स लोकल बन चुकी हैं, और 5 और बन रही हैं। ये कतरे हवा साफ करने और रेस्पिरेटरी और लंग डिजीजेस, सांस लेने वाली या फेफड़ों की बीमारियों को कम करने में मददगार साबित हो रही हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ मशीन से ही हवा साफ हो जाएगी, जबकि क्रॉप बर्निंग, ये जो फसलें जलाई जा रही हैं, ट्रैफिक का धुआं और फैक्ट्रीज का जहर रोज हवा में शामिल हो रहा है। ये सिर्फ एक गन पूरी जंग नहीं जीत सकती, ये तो आगाज है, लेकिन जिम्मेदारी हम सब की है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये हवा सिर्फ खांसी या गला दुखने का सबब नहीं, बल्कि दिल की बीमारियां, दमा और हत्ता के कैंसर तक ये जा रही हैं। स्मोक के अंदर मौजूद टॉक्सिक गैसेस और पार्टिकुलेट्स, यानी जो छोटे छोटे ज़रात शामिल है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसानी लंग्स को बराह रास्त मुतासिर करते हैं। इन गैसेस पर जब सनलाइट पड़ती है, यानी सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनाती है, जो आंखों में जलन, सांस का तंग होना और लंग का जो टिश्यू है आपके, यानी कि फेफड़ों का जो टिश्यू है, उसको नुकसान पहुंचाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लंग से निकलकर सीधा खून तक जाते हैं। वहां जाकर ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, दिल का हार्ट रेट डिस्टर्ब करते हैं, और कार्डिक अरेस्ट और फॉलिज का रिस्क बढ़ा देते हैं। स्मोक के असरात हामला खवातीन पे बड़ी अहम बात करने लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे कि हामला खवातीन को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। ये फीटस की डेवलपमेंट, यानी बच्चा जो पेट के अंदर है, उसको अफेक्ट करता है और मिसकैरेज तक का सबब बन सकता है। लॉन्ग टर्म अगर ये एक्सपोजर रहेगी तो ये बच्चों में, ये बहुत अहम बात है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, ये रिस्क बढ़ जाता है। ये पैसिव स्मोकिंग, यानी ऐसे जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं उस जैसा है, बगैर सिगरेट पिए जहर अंदर जा रहा है। लंबी मुद्दत तक स्मोक में सांस लेना आपके कुव्वत मुदाफियत के निज़ाम को कमज़ोर कर देता है, और जिस्म इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत खो देता है। अभी हाल ये है कि ईस्टर्न विंड्स, यानी इंडिया की तरफ से आने वाली हवाएं और ज़्यादा पोल्यूशन पंजाब में क़यामत बर्पा कर रही है। पटियाला और लुधियाना हमारे शहरों तक, यानी उनकी एयर और हमारी एयर बराबर। ट्रैफिक जैम जितनी देर रहेगा, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलेगा, और पोल्यूटेड एयर जो होगी, ये सब मिलकर पंजाब को मौत के बादल में
बदल रहे हैं और एक ऐसे बादलों की लपेट में है पंजाब विच इज़ नॉट सेफ। लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। एंटी स्मोक गन्स इफेक्टिव हैं, लेकिन इस पर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कभी पानी के इस्तेमाल को लेकर, कभी कुछ लेकर, लेकिन स्टिल इट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मशीन हवा को साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम खुद अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। कम गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ी की सर्विस रेगुलर करवाएं, बगैर ज़रूरत के घर से ना निकलें, फैक्ट्रियों के धुओं पर कंट्रोल हो, ये जो फसलें जलाई जाती हैं पेरीफ्रीज में, उनको कंट्रोल किया जाए। और क्या हम सब मिलकर उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? ये सबको समझाना ज़रूरी है। जब हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होना ज़रूरी बन जाएगा, जब स्कूल जाते बच्चे मास्क नहीं बल्कि सांस लेने वाले औजार पहनेंगे, ये सिर्फ वेदर अपडेट नहीं, ये हेल्थ इमरजेंसी भी है। आप मास्क पहने, जहाँ ज़रूरी समझें, घर के अंदर रहें, और सबसे ज़रूरी है आवाज़ उठाएं इस पॉल्यूशन के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर हमने ये आवाज़ ना उठाई, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, तो हम बहुत कुछ खो देंगे, हमारी नस्लें बहुत कुछ खो देंगी। डॉक्टर अफान कैसर, विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।